हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ अध्याय 6 यानी क्लास 12 फिजिक्स के अध्याय 6 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर, जो कि यूपी बोर्ड 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इनको अच्छे से तैयार कर जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इनसे पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। यानी 5 चैप्टर तक हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। उनमें जितने भी जो न्यूमेरिकल बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, जो कि कई बार यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, यानी पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो क्या है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आयोजित बल है, यानी इनका बल क्या होगा, प्रति मीटर लंबाई पर आयोजित बल क्या होगा। तो देखो, सबसे पहला हमारा सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। जब क्या देखते हैं कि क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो क्या है, 1 मीटर यानी तार की लंबाई कितनी दे रहे हैं, 1 मीटर। तो हम लिख देते हैं 1 मीटर लंबाई है, ठीक है। लंबाई यानी जो आपकी उसकी दूरी हो जाएगी, कह सकते हैं दूरी की समझ लो से। तो आर कितना दे रहे हैं, 1 मीटर दे रहे हैं। और दोनों कितनी, दो समांतर तारों क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर धारा दे रहे हैं। I1 कितनी है, 1 एम्पियर, और I2 कितनी है, 3 एम्पियर, ठीक है। ये धाराएं हो गई, ठीक है, ये धाराएं हो गई। तो सामने दे रही हैं। तो इनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल यानी F/L, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल, प्रति मतलब बटे, लंबाई पर लगने वाले बल क्या होगा, F/L बराबर क्या निकालना है, गणना करनी है। तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक क्या पढ़ा हमने कि F/L बराबर μ0/2π क्या होता है, 2π इंटू I1 I2/R क्या होता है, I1 I2/R हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए F/L और जो μ0 का मान आप पढ़ चुके हो कि 4π गुणे 10⁻⁻7 होता है। यहाँ पर 2π होता है। I1 का मान कितना रखा है हमने, 1 एम्पियर और 3 एम्पियर। दूरी कितनी है, ठीक है, 1 मीटर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2π से 4π कट जाएंगे, कितनी बार, 2 बार कट जाएंगे, यानी 2 गुणे 10⁻⁻7 बचेंगे। इंटू कितना होगा, 1 गुणे 2, 1 गुणे 3 सॉरी, बटे में 1। तो 3 का गुणा कितने हो जाएगा, 2 में, तो 3 दूनी 6 और 10 की घात कितनी हो जाएगी, -7। 1 का भाग देंगे तो वही के वही आ जाएंगे, यानी 6 गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर इसका आंसर आ जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 2.0 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो सबसे पहले देखिए क्या है, दिया क्या है वो देख लेते हैं। दिया है तो देखिए कि 2.0 मिलीमीटर व्यास, व्यास मतलब व्यास क्या दे रहे हैं, व्यास यानी दूरी, दूरी निकालना है हमें। तो दो व्यास कितना है, 2.0, यानी अगर हम इस पर त्रिज्या में बनाए यानी दूरी बनाए तो कितना, 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना निकलेगा, 2 एकम 2। और किस में है, मिलीमीटर में। तो इसे मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 गुणे 10⁻³ से इसमें गुणा कर देंगे तो आपके मीटर में आ जाएगी। यानी आर बराबर कितना दिया है, 1 गुणे 10⁻³ और धारा कितनी दे रहे हैं, I 10 एम्पियर, ठीक है। धारा कितनी है, 10 एम्पियर के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखते हैं, बी से हमें ज्ञात करना है। बी ज्ञात करना है, सूत्र क्या हो जाएगा इसके लिए, बी बराबर μ0 इंटू I/2πr होता है। 2πr सूत्र हो जाता है। चूँकि अब मान रख दोगे आप कि बी बराबर μ0 का मान आपने पढ़ा है पहले से कि 4π गुणे 10⁻⁷ बटे 2π है। और आई का मान कितना दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं। और दूरी कितनी दे रहे हैं, 1 गुणे 10⁻⁻3। इससे ये कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार कट जाएंगे, 10⁻⁻7 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे और नीचे कितना, 10⁻⁻3। तो 2 का सिर्फ इसमें ये 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो इसमें जाएंगे ऊपर प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। तो कितनी बचेंगे आपकी, 2 गुणे 10 की घात यानी बी बराबर 2 गुणे, ये 3 ऊपर पहुँचेंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के हो जाएंगे और साथ में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, यानी 10⁻⁻4 यानी बी बराबर 2 गुणे 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सीधे लंबे तार में 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है। तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तार में विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है, वो देखते हैं। तो क्या है? 2 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में किस में करना है? मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻² से गुणा कर दोगे तो किस बन जाएगी? मीटर बन जाएगी। चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? 10⁻⁶ टेस्ला, यानी बी बराबर 10⁻⁶ टेस्ला है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? धारा ज्ञात करनी है। तो अब आपने चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से लिख देते हैं। बी बराबर जो μ0/4π, यानी μ0 की जगह सी रख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 × 10⁻⁷। जब हम हल कर देते हैं μ0/2π को, तो वही तो आ जाता है। कितना आ जाता है? 2 × 10⁻⁷। तो डायरेक्ट लिखते हैं इंटू क्या है? I/R। अब चूँकि हमें निकालना क्या है? I निकालनी है, तो I को हम यानी देखते हैं सब ये बटे में, तो हम अगर हम बटे में 1 मानकर कैंची गुणा कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻⁷ इंटू I हो जाएगा, और B इंटू क्या हो जाएगा? R। चूँकि इन दोनों इसके लिए हम नीचे पहुँचा देते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा? B × R बटे नीचे क्या आ जाएगा? 2 × 10⁻⁷। पहले हमने इस फॉर्मूला बना लिया, इसमें हम मान रख देते हैं। चूँकि I निकालना है तो I को लिख देंगे। B का मान कितना है? 10⁻⁶, और R का मान कितना है? 2 × 10⁻², और नीचे क्या है? ठीक है, पहले से क्या है? 2 × 10⁻⁷, तो 2 से 2 आपका हो जाना कैंसिल, और 7 चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, क्या चले जाएंगे? 7 चले जाएंगे ऊपर, तो आपका क्या बच जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? पहले से कितनी है? 6 -2 है, और -6 कितने हो जाएंगे? 10⁻⁸ पहले से, और ये ऊपर जाएंगे तो +7 हो जाएंगे, यानी कितने बच रहे हैं? जो 10⁻⁻1 बच रहा है, और इसे हम लिख सकते हैं कि 0.1 लिख सकते हैं। सेम वही हो जाएगा 0.1। इसको मतलब माइनस का मतलब होता है कि अगर हम क्या लिखें 10 के नीचे एक और इसके लिए हम नीचे पहुंचा दें घात के लिए, तो सेम वही हो जाता है कि एक अंक बाद क्या लगा दें? हम पॉइंट लगा के लिख दें, 10 से भाग दे दें, तो यह 0.1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये धारा निकल आएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए तो अगला देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेमी है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी E/m ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र दे रहे हैं कितना? 10⁻², और वेग कितना दे रहे हैं? 10⁷। देख सकते हैं 10⁻+7, और दूरी कितनी दे रहे हैं कि 0.60 सेंटीमीटर। कितने दे रहे हैं? सेंटीमीटर। इसको बनाना है मीटर में, तो क्या करोगे? 0.60 × 10⁻² से गुणा करोगे, किससे बन जाएगी? मीटर में। अगर इस 2 पॉइंट को भी यहाँ पर आगे खिसकाओ तो हम कैसे हो जाएंगे? कितना हो जाएगा? 60 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे आएंगे क्या? 100 आ जाएंगे, और 100 को ऊपर पहुँचाओगे तो वही हो जाएंगे, इसके 10⁻⁴ हो जाएंगे। ठीक है, तो R हो जाएगी। फिर निकालना क्या है? E/m निकालना है। ठीक है, E/m ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र होता है कि R बराबर mv/EB होता है। mv/EB हो जाता है। तो अगर हम मान लो कैंची गुणा कर दे इसमें, तो क्या हो जाएगा? EMR, इसका EM, और R बराबर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। चूँकि आप क्या करोगे कि इस E/m यानी m कहाँ पहुँचा दो? इस E के नीचे, और MR कहाँ पहुँचा दो? इस V के नीचे, तो MR हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सॉरी, क्या होता है? EB होता है। सॉरी, क्या होता है? EB होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे B। सॉरी, क्या है? यहाँ पर B होता है, तो ये हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ मान रखना है, तो मान क्या रख दोगे कि E/m बराबर, चूँकि m का मान जो किसका मान? ठीक है, तो यहाँ पर B का मान कितना दे रहे हैं? 10⁷ दे रहे हैं। ठीक है, इस पर रखना B, और B की कितना दे रहे हैं? 10⁻², दे रहे हैं, और R का मान कितना पड़ा? 60 × 10⁻⁴ दे रहे हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। चूँकि आपको करना क्या है?
ई बटे एम बराबर क्या करना, 10 की घात माइनस की 4 और कितनी हो जाएंगी, 10 की घात माइनस की 4, 10 की घात माइनस 2 कितनी, 10 की घात माइनस की 6 हो जाएंगी। तो ऊपर पहुँचाएंगी तो किस हो जाएंगी, 10 की घात ऊपर पहुँचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो आप यहाँ पर काट सकते हो। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो 10 की घात 6 और ऊपर पहुँच जाएंगे 10 की घात 6 हो जाएंगी। तो कितनी हो गई, 7 6 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे कितने बचेंगी, 60 बचेंगी। तो कितने हो जाएंगे, ई बटे एम बराबर, तो इसकी आगे मतलब एक तो है नहीं कि आगे, और इसकी याद कितनी हो रही है, 11, इसके मतलब आगे मतलब समझते एक है, और यहाँ पर कितनी 60 है। अब 60 से आप एक में भाग देना स्टार्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, वो देखना है आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, एक में भाग दोगे तो एक में कितने से 60 से भाग देना है। तो क्या लगाओगे आप, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर एक और जीरो बढ़ाओगे, यहाँ पर एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी 60 एकम कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, 40 बचेंगे, कितने 40 बच जाएंगे। ठीक है, बचेंगे नहीं, फिर एक और पॉइंट बढ़ाओगे, फिर कितना हो जाएगा, 6 6 36 यानी 360 हो जाएंगे। ठीक है, फिर घटाओगे आप, कितना बचेगा, फिर 40 बचेगा, सॉरी कितना, हाँ जीरो और जीरो बचेगा, और उसमें 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, फिर 40 बचेगा, फिर वही आ जाएगा 0.66। तो यानी कैसा आंसर आ जाएगा आपका, यानी आ जाएगा कितना कि 0.166। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.66 इंटू क्या हो जाएगा 10 की घात 11, आपका एक आंसर आ जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा लिखिए। तो चलिए देखते हैं पहले दिया क्या क्या है। तो देखिए क्या दे रहे हैं कि एम्पियर, 8 एम्पियर धारा कितनी है, 8 एम्पियर। ठीक है, 8 एम्पियर धारा है, और इसमें टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र ने बी का मान कितना दे रहे हैं, 0.15 दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ला उसकी मात्रा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में से 30 अंश का कोण यानी कोण थीटा बराबर कितना दे रहे हैं, 30 अंश का कोण पर रखा हुआ है। तो इस पर लगने वाले एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल एकांक का सूत्र क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा होता है। धारावाहिक एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक हो जाता है। तो F बराबर I का मान कितना दे रहे हैं, 8, और B का मान दे रहे हैं कितनी, 0.15, और 30 अंश यानी कितनी, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, कितना होता है, 1/2। तो आप कह लो दोगे कि F बराबर 8 गुणे 0.15 गुणे 1/2। ठीक है, तो आप इसे काट दोगे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 बार कट जाएगा, और यहाँ अगर आप पॉइंट हटाओगे तो कितने आते हैं, 0 आ जाते हैं 2। तो इसको देख लेने, तो 15 कितना आ जाएगा, 15 3 45 15 चौका 60 हो जाएगा, कितना 15 चौका 60, और ये 2 अंक बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पर लगा दें कि 0.6, यहाँ पर ऐसे लगा दें 60 है तो 0.6 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट ऐसे लिख दें तो ये आ जाएगा, यानी बल न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट डायरेक्ट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.60 आपका न्यूटन आंसर आ जाएगा। चूँकि बात कर रहे हैं कि बल की दिशा कैसी होगी, दिशा ही बताना है, तो बल की दिशा लंबवत और अंदर की ओर होगी। ठीक है, किसकी, लंबवत और अंदर की ओर हो जाएगी, लिख देना उसमें। ठीक है, फिर अगला देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि एक लंबे तार में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन तार में 10 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में 1 × 6 मीटर प्रति सेकंड धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले दिया क्या है वो देखते हैं। दिया है धारा यानी I कितना दे रहे हैं, 5 एम्पियर है, धारा 5 एम्पियर है। इलेक्ट्रॉन पर कितनी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी R कितना दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। इसे बनाएंगे मीटर में, तो 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, बेग कितना दे रहे हैं, दूरी वायु में 1 × 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी क्या दे रहे हैं, बेग भी दे रहे हैं। ठीक है,
तो क्या दे रहे हैं, बेग भी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड बेग है। तो इसकी समांतर गति कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ये निकालना क्या है, हमें एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए अभी हम सूत्र पढ़ से कि बेग के लिए भी होता है कि जब बेग क्यू भी बी होता है, बल निकालना हो, तो हमें चूँकि भी तो दिया है, बी दिया है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है। तो देखिए एक बात भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर बल, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हम निकाल सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाता है, इस पर तो मान निकल आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अभी बी चाहिए। तो बी निकालने के लिए क्या क्या लगाएंगे सूत्र, बी बराबर μ0 बटे सॉरी क्या है 4π × क्या होगा 2I/r, ठीक है। तो अब देखोगे कि बी बराबर μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁻7, और यहाँ पर भी लिखा है 4π और इंटू क्या है 2 × I कितना है I, और R कितना दे रहे हैं, 10 × 10⁻², ठीक है। तो 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या रहा है आपका कि I का मान कितना दे रहे हैं, सॉरी I का मान कितना है 5 है, ठीक है 5 है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 से भी 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घात ऊपर चली जाएगी तो क्या निकल आएगा 10⁻², ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 7 में से 2 चलेंगे 5, यानी 10⁻5 निकल आएंगे। कितने निकल आएगा, 5 निकल आएंगे, ठीक है, बी का मान। चूँकि अब हमें निकालना क्या है, एफ बराबर क्यू भी अब इसमें मान रख सकते हो आप कि एफ बराबर क्यू का मान कितना है 1.6 × 10⁻19, और भी का मान कितना दे रहे देखिए 1 × 10⁻6, कितना है 1 × 10⁻6, और क्या दे रहे हैं क्यू भी बी का मान हमने कितना निकाला 10⁻5, 10⁻5 निकाला, ठीक है। आपको बस गुणा तो करना है, 1.6 गुणे क्या करना है 5 6 कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर ये माइनस के और ये प्लस के हैं, ठीक है, 10⁻5 है और ये प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा, 19 में से फिर वो क्या होगा वो भी घट जाएगा, तो कितने बचेंगे 18 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे 10⁻18 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, यानी बल कितना आ जाएगा 1 × 10⁻1.6 × 10⁻18 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।